हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला हुआ था, तो आपने देख लिया होगा। मतलब वो एक स्क्रीनशॉट था। कमेंट्स वगैरह इस तरह के आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब कैंडिडेट सिंसियर नहीं है, ये सब कैंडिडेट सिंसियर है, पढ़ाई कर रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको सुनने को मिलता है कि जून में पेपर होने जा रहा है, जुलाई में पेपर होने जा रहा है, और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद में फिर वो उनको एक डिस्ट्रक्शन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी छूटती है। और बार बार दिमाग में यही चीज़ आती है कि जिस तरह से अभी हम चीज़ों को कर रहे हैं, ऐसे वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी 1 महीने में। एंड आपका 2 महीने बाद एग्जाम आने वाला है। लाइक अगर अभी 20-22 मई हो रहा है, 23 मई हो रहा है, तो फिर आपका जुलाई में एग्जाम है, तो फिर टाइम नहीं बचा। 50-60 दिन भी अगर बचे होते तो कुछ रह नहीं जाता, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पर। इनके पीछे सच्चाई क्या है? क्या एक्चुअल में जून में एग्जाम होने जा रहा है, जुलाई में एग्जाम होने जा रहा है? देखिए, बार बार इस बारे में बात करने की कोई मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता। मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ, फिर बता दे रहा हूँ। जितने एक बार पहले सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, जितने भी लोग इस अभी कॉन्डम में फंसे हुए हैं, इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि जून में एग्जाम होगा, जुलाई में फंसा होगा एग्जाम होगा, उनका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये मतलब ये बहुत शॉर्ट चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए फोकस, यू नीड कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन चाहिए होता है। और अगर आप डेली के डेली 4 दिन अगर आप पढ़ोगे और 6 दिन आप यही सोचोगे कि एग्जाम जून में होगा, जुलाई में होगा, तो कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर हो जाओगे। और ये सब चीज़ें चलेंगी मार्केट में। देखो, ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं चलती है। एग्जाम के पहले एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये सब चीज़ें चलती हैं। ये सब मतलब ये ये पार्ट एंड पार्सल है आपके काम का, जो आप चीज़ कर रहे हो, प्रिपरेशन का पार्ट एंड पार्सल है। होगा ये। अगर आपको अब होता क्या है ना, जैसे आपने कोई आपको किताब पढ़नी है, कोई सोर्स पढ़ना है, आपने 1 2 3 किताब देखी, बस ठीक है, उसमें से चूज कर लिया, 1 या 2 सोर्स पहले उसको तैयार किया। फिर आपको लगा कि नहीं, ये मुझे तैयार हो गया है, इसके बाद भी कुछ चीज़ें रह गई है, तो आपने दूसरा या तीसरा सोर्स भी देख लिया। लेकिन अगर आप एक ही दिन 4 चीज़ें लेकर के आ गए, तो आप फिर 4 चीज़ें नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, जो और भी तमाम तरीके के सोर्सेज हैं, या जैसे मार्केट में आप बहुत ज़्यादा निकल रहे हो, तो उससे आपको एक डिस्ट्रैक्शन होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप बीसीएस या आरओ जैसा एग्जाम दे रहे हो, जिसमें 10 लाख 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, एक से एक लोग बैठ रहे हैं, आप पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, कोई 4 साल से लगा हुआ है, कोई 2 साल से लगा हुआ है, कोई सारे अपने सेक्रीफाइस करके लगा हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो कितना सही है, क्या है, और उसके रिगार्डिंग क्या बेस्ट स्टेप हो सकता है। मान लो कि जुलाई में एग्जाम हो सकता है, मान लो, मैंने मान लिया, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो आप उसके हिसाब से पढ़ाई करो। लेकिन अगर उसको सोचते सोचते आप अगर अपने प्लानिंग को जो आपने कर रखी है उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और सिर्फ ये सोचते रहोगे कि क्या जुलाई में एग्जाम होगा होगा, 4 लोगों से और भी बेशक पूछते होगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में, आपकी प्रोसेस में पीछे धकेल देती हैं, और इससे नुकसान होता है। एग्जाम आपका कब होगा, क्या होगा, पहले ही आपको बता दिया रह चुका है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अक्टूबर नवंबर के पहले एग्जाम नहीं होगा। अभी हालात इस तरीके के नहीं है कि आपका एग्जाम जुलाई में कर लिया जाए। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उस तरह से तैयारी करिए। लेकिन अगर ये डाउट आप दिमाग में रखेंगे, कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा, आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलती हैं और वो चलती रहेंगी। बाकी आपके ऊपर है, आप किस पर भरोसा करते हो, नहीं करते हो। कोई आपको कह नहीं रहा है कि आप ये करो वो करो। आप समझदार हो, आप 1 2 बार झटका खा जाओगे, 1 2 बार गिर जाओगे, 1 2 बार डूब जाओगे, उसका पता चलेगा। जब 1 2 साल 3 साल जिंदगी के साफ हो जाते हैं ना, तब पता लगता है कि ओके ठीक है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ये मेरी ब्लंडर थी, तो वो अब आपको देखना है। देखो, अब आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको हर जगह पे हर कोई चीज़ कोई बता पाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, उसमें खुद भी चीज़ें आपको टैकल करनी होंगी। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज़ रखो, अगर आरओ एरो देना है तो आरओ एरो, यूबी पीसीएस देना है तो यूबी पीसीएस। ये मेरे टास्क हैं 10, ये मेरे लॉन्ग टर्म टास्क हैं, ये मेरे शॉर्ट टर्म टास्क हैं। महीने भर में मुझे इतना कोर्स तैयार करना है, इतना सिलेबस तैयार करना है, इतनी चीज़ें तैयार करनी है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, किसी के कहने से नहीं। अपने आप को आपको तराशना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ओके ठीक है, आप कहाँ कमजोर हो, आप कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उन चीज़ों को डेली बेसिस पे। कभी दिन में एक मतलब कभी बीच में, हफ्ते में, 15 दिन के बीच में 1 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, दैट इज़ फाइन, उतना मैनेजिएबल है। मान लो आप 2 दिन नहीं पढ़ पाए, तो अगर एक दिन में 4 घंटे पढ़ते थे, 2 दिन के 8 घंटे का नुकसान हुआ। 8 घंटे यू कैन कवर अप, आगे पीछे 2 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के आप 8 घंटे कवर अप कर लोगे। लेकिन अगर आपने एक हफ्ते पढ़ाई नहीं करी ना, तो आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, और पूरा दिन निकलता चला जाएगा। इसी तरीके से आपके हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकल जाएंगे। धीरे धीरे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे बरसात आ जाएगी, मौसम शुरू हो जाएंगे, सावन शुरू हो जाएगा, और चीज़ें शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे त्यौहार सब आने लगेंगे, और आपकी पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं पाएगी। फिर एग्जाम के पहले वही होगा कि कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे 50 दिन में प्री निकल जाए, 2 महीने में प्री निकल जाए, 100% इस बार प्री निकल जाए, 1 नंबर से 2 नंबर से प्री नहीं होता है। ये हालत आ जाती है। अभी जो ये टाइम है, ये गोल्डन टाइम है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत भी है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। कहीं भी आप सेंट्रल में हो, चाहे आप सेंट्रल यूपी में हो, वेस्टर्न यूपी में हो, ईस्टर्न यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, पंजाब में हो, कहीं पर भी आप हो, हरियाणा में हो, गर्मी तो पड़ी रही है सबके लिए। मोर और लेस सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बहुत एडवांटेज है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इस टाइम पर जो व्यक्ति खुद को संभाल ले गया, मेहनत कर ले गया, इस गर्मी को ध्यान में रखते हुए, खुद की हेल्थ को बचाते हुए, बाकी चीज़ों को मैनेज कर ले गया। 100% नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, उतना चलता है। कम से कम 70-80% 90% खुद को पुश करो और उतनी चीज़ें करो। अगर एक दिन में आपने सोचा कि मुझे 6 चीज़ें करनी है, तो 6 में से 4 चीज़ें कर लो, तो सही जा रहे हो आप। अगर आप 6 में से 2 चीज़ें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से रिग्रेट होगा। देखो, आप किसी को बताओ चाहे ना बताओ,
आपको अंदर से पता होता है कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप बाकी सारे काम कर रहे हो, सारे मजे मार रहे हो, सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए वो आप कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जो आपका मेन काम है या जो प्रिपरेशन आपको ढंग से करनी है वो आप नहीं कर रहे हो। तो अंदर से इंसान को पता होता है, खुद को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये बात आप भी जानते हो। तो अगर अभी इस मुश्किल वक्त में जहाँ पर लोग थोड़ा सा लेथार्जिक हैं, उतना बेटर वे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उतना तैयारी में जोर नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ पर अगर अपने कॉम्पिटिटर से लीड बना ले जाओगे, वो अगर नहीं पढ़ रहे हैं और आप अगर पढ़ ले जाओगे, वो भी फोकस के साथ, टाइम पास वाली पढ़ाई नहीं कि बस पढ़ने को पढ़ रहे हैं, नहीं, एग्रेसिव होकर के पढ़ना, चीज़ें यहाँ से घुसना, समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, तो आपको इसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिलेगा। एग्जाम चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, कभी भी आपका एग्जाम हो, आपका प्री भी आराम से निकलेगा, मेंस में भी बेटर कर पाओगे और कोई ना कोई रैंक ले आओगे। और फिर जो सुकून मिलेगा ना, वो आपको पता लगेगा कि यार उस समय जो मैंने गर्मी में मेहनत की थी, उस समय जो मैंने सारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए, किनारे रखते हुए, अपना फोकस जाने नहीं दिया था, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया था खुद को, मैंने 50 यूट्यूब चैनल नहीं देखे थे, मैंने 50 ग्रुप नहीं ज्वाइन किए थे फेसबुक पर, मैंने 50 लोगों से बात नहीं की थी, मैंने 100 लोगों से स्ट्रेटजी नहीं पूछी थी, मैंने 10 किताबें खरीद के अपनी टेबल पर नहीं रख ली थी, मैंने एक ही सोर्स को 50 बार पढ़ने के बजाय 10 सोर्स को एक बार नहीं पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में पहले ही बता दिया था कि कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने से बचिए। 1 2 3 लोग अपने बिठा लो कि भाई मुझे इनसे हेल्प मिलती है, मैं ये देखूंगा। 2 4 अपनी किताबें निकाल के रख लो कि भाई ये सोर्सेज हैं, इनसे मुझे हेल्प मिलती है। कोई भी पकड़ लो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। जो भी नोट्स हैं, जो है कोचिंग है, आपको लगता है भाई ये मुझे हेल्प करा देगी, एक्चुअल में ये लोग बढ़िया कर रहे हैं, कर लो भाई ज्वाइन, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आपने एक ज्वाइन किया, फिर आपको पसंद नहीं आया, फिर आपने दूसरा ज्वाइन किया, फिर आपको तीसरा पसंद किया, फिर आप किसी के साथ चाय पी रहे हो, उसने बताया कि अरे भाई उनका बहुत सही चल रहा है तो आपने उनका ले लिया, क्योंकि 500 1000 1500 में कुछ जाता तो है नहीं, बहुत से लोगों का नहीं जाता है, वो कर देते, उनको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। एंड क्लेम भी ऐसे होते हैं कि अगर आपने हमारा कर लिया तो आप निकल ही जाओगे। तो इंसान सोचता है अरे भाई 500 1000 1500 में सचिवालय में बैठने के चाय पीने को मिल रही है, बर्गर खाने को मिल रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है, तो क्यों ना ज्वाइन करें। तो ये सब चीज़ें होती है। तैयारी अगर अच्छी होगी आपकी, पढ़ाई अगर मेहनत से करोगे, ढंग से चीज़ों को किया होगा तो सिलेक्शन होगा। बाकी सब हवाबाजी है, बाकी सब चीज़ें जैसे हवा में धुआं उठता है ना, धुंध होती है, जैसे जैसे पास जाते जाओगे तो रास्ता साफ होता जाता है, सारी चीज़ें उस तरह से हैं। अब आप इतने समझदार हो, इतने मैच्योर हो कि आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जानी चाहिए, एंड आपको आती भी हैं। जो लोग सिंसियर हैं उनको आती हैं। तो यहाँ से पूरे अपना दिन का जो समय है ना, उनको प्रोडक्टिविटी लगाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहो एंड एक्चुअल में वो टाइम आ जाए जहाँ से आपके हाथ में कुछ रहे ही ना। बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है। 17 मार्च को पीसीएस का पेपर था जो कि पोस्टपोन हुआ था, 22-23 मई हो गई है। अब आप सोच लो कि आप कहाँ हो। देखते देखते 17 मार्च से 22 मई आ गया है, अभी जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, और उसके बाद में जो तैयारी होगी ना, वो हर कोई प्री की तैयारी करेगा, और मेंस की तैयारी तो उन्होंने की नहीं होगी। तो जो व्यक्ति अभी मेंस की तैयारी कर ले गया, उसके साथ में प्री का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ ले गया, उसका प्री आराम से निकलेगा और मेंस में तो हेल्प मिलनी ही मिलनी है। बाकी आप देख लो कि आपका क्या शेड्यूल चल रहा है, क्या है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जरूर देखो। अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं देखी है तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसे रहोगे, समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करें। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है मेहनत करने से, चीज़ों को अचीव करने से। कॉन्फिडेंस कोई किसी के कहने से नहीं आता। मैं कह दूँ मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, घंटा नहीं होगा ब्रो, ऐसे नहीं होता, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और आप कहीं भी लाइफ के किसी भी फेज में हो, कितना ही बुरी सिचुएशन में, कंडीशन में क्यों ना फंसे हो, आप निकल सकते हो वहाँ से। लेकिन इसके लिए आपको आत्मविश्वास चाहिए, सेल्फ बिलीफ चाहिए। खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई आपको हाथ पकड़ के, आपकी गर्दन पकड़ के, आपका पेट पकड़ के आपको बाहर नहीं निकाल सकता नदी से, आप डूब ही जाओगे। एफर्ट्स तो आपको मानने पड़ेंगे। इट्स जस्ट कि कोई आसपास होगा तो आपको सपोर्ट दे देगा, आपको हाथ दे देगा, आपको रस्सी दे देगा, तो आप खींच के बाहर आ जाओगे। लेकिन आपको एफर्ट्स तो मानने पड़ेंगे। आप अगर डूब रहे हो या पानी के अंदर हो तो कोई आपको एकदम से हेलीकॉप्टर में उठा के नहीं ले जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो टाइम चला गया। तो मेहनत आपके हाथ में है, और मेहनत अगर आप करोगे, खुद का जो एक दायरा होता है, जो एक लिमिट होती है, जो एक बाउंडेशन होती है कि बस मेरी इतनी दम है, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, उससे खुद को पुश करो, उससे खुद को स्ट्रेच करो। वो अगर कर ले गए ना, तो आप देखोगे कि आप पहले सोचते थे आप 4 ही घंटा पढ़ पाते हो दिन में, आप एक दिन में इतने ही चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाते हो, इतने ही टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाते हो। जब आप खुद को पुश करना शुरू करोगे और आपका फोकस अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तो आप 4 घंटे भी पढ़ाई करोगे ना, तो इट विल गिव यू रिजल्ट। आपको पता लगेगा कि ओके ठीक है, मेरी चीज़ें हो पा रही हैं, एंड दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप आगे की चीज़ें भी कर पाओ। लेकिन अगर आप फोकस के साथ चीज़ों को नहीं करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। और एक इंसान के, एक कैंडिडेट की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में एक नॉर्मल लड़का या लड़की बात नहीं कर पाता है हर किसी से ओपनली। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो आप बिल्कुल भी बात नहीं कर पाओगे उन सब चीज़ों के बारे में। पेरेंट्स से और अपने आसपास के लोगों से भी उतना बात नहीं हो पाती, बिकॉज आपको लगता है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम्स चलती ही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो, घर में कोई इशू हो, तबीयत खराब हो रही हो किसी की घर में, कुछ और भी इशूज़ हो, मतलब आते रहते हैं। प्रॉब्लम्स विल कीप कमिंग टू यू। ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम एकदम निकल जाएगी। आपको ये सीखना है, ये स्किल डेवलप करना है कि उन प्रॉब्लम से निकलने का तरीका क्या है, कैसे कम से कम लॉस मिनिमाइज हो सके, आपका नुकसान कम से कम हो पढ़ाई में,
और आप चीज़ों को बेटर से बेटर वे में कर पाओ। प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, ये सोचो कि प्रॉब्लम्स ना आए, मेरी तो लाइफ खराब है, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा कभी नहीं होगा। हर कोई अनफॉर्चुनेट है भाई, ऐसा कोई ब्लेस्ड नहीं होता है। सही टाइम पर सही डिसीजन लोगे तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बस यही चीज़ है। अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।